तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीपीसीएल TG2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 जनवरी को, उसमें जो है प्रथम पाली में किस प्रकार के जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए थे फ्रेंड। तो फ्रेंड, ऑलरेडी मैंने जो है 24 जनवरी का प्रथम पाली और जो है द्वितीय पाली का वीडियो बना दिया है। तो फ्रेंड, आप उसे देख सकते हैं, लिंक उसका जो है आई बटन पर है। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने जो है कंप्यूटर के सेक्शन को जो है ओपन कर दिया है। अब बात करते हैं किस प्रकार के जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो पूछा गया था, निम्न में से कौन फिलहाल प्रयोग ना होने वाला डेटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और दीर्घकालिक यादृच्छिक सुगम लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस भंडारण प्रदान करता है। यानी कि कौन सा इसमें जो है प्रोग्राम है जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है डेटा को जो है सुरक्षित रखता है। तो ये कौन सी मेमोरी होती है? ये होती है गॉड मेमोरी फ्रेंड, यानी कि क्या होती है? रोम होती है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है इंग्लिश नाम नहीं दिया था, तो इसलिए जो है इसका नाम होता है रोम। इसके अलावा बात करें तो रैम की बात करें तो ये जो है प्राइमरी मेमोरी होती है। इसका जो है डाटा एक बार स्विच ऑफ करने पर जो है गायब हो जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे, आपके मोबाइल में जो डाटा रहता है रैम में सेव रहता है। आपकी जैसे आपकी 4 GB की रैम है, 4 GB की रैम है, तो यहाँ पर जो है अगर आप किसी अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे तो इसका डाटा जो है फिर से गायब हो जाएगा, बल्कि रोम जो है डाटा को सुरक्षित रखता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया था, डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डाटा कहाँ पर सुरक्षित किया जाता है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का टेक्स्ट डाटा जो होता है ये बाएं किनारे पर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका चौथा इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। तो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया था, मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में संपीड़ित भंडारण जो क्षमता होती है, ये कौन सा इसमें जो है कथन सही है, ये बताना था। तो पहला ऑप्शन था, मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है। दूसरा था, DRAM और SRAM में धीमी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आया था, निम्न में से कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें जो वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है, आपने वर्ड पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो है ओपन ऑफिस जो है इसका करेक्ट आंसर था। वर्ड पैड जो है इसी सेम प्रकार का होता है, माइक्रोसॉफ्ट में भी लिखा जा सकता है और ओपन ऑफिस राइटर में भी ये सब लिखने के काम आते हैं। जबकि ये क्या होता है, ओपन ऑफिस इम्प्रेशन, यानी कि उसको प्रेजेंटेशन इसमें देना होता है। बात करें पाँचवें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था, किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी का प्रयोग करके जो है विकसित किए गए थे? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर उसमें लगाया गया था? तो ये थे चौथी पीढ़ी के यहाँ पर कंप्यूटर को जो है लगाया गया था। काफ़ी सरल क्वेश्चन था ये। अगला सवाल था, अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करके स्लाइड छिपाएं और हाइड स्लाइड का विकल्प का चयन करें तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल या दोनों से क्रमिक सेलों के संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सेल रेंज। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट था। चौथा क्वेश्चन था आठवां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? तो कौन सा इसमें जो वैध फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। तो इसी प्रकार से फ्रेंड प्रथम पाली और जो है द्वितीय पाली में 24 जनवरी को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखा जाए तो आपके जो है सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन था, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? तो इसमें से कौन सा विषम है? कीबोर्ड जो है क्या है? इनपुट डिवाइस है।
माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। एंटीवायरस क्या है, एक एंटीवायरस एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर पर आने पर क्या करता है, उसे जो है नुकसान पहुंचाता है। अगला सवाल था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड न्यू लॉन्च हुआ था। दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम जो है कितने कॉलम हो सकते हैं, तो इसमें जो कॉलमों की संख्या होती है 63 जो होती है। अगला सवाल था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपके फाइल के साथ डिफ़ॉल्ट के रूप में एक्सटेंशन के साथ सहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है डॉट एक्सएल एक्स को सहता है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो यहाँ पर डॉट DOC एक्स जो है इसको जो है सेव करने में काम आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पर एक्सेल पूछा गया था। तो बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 से 4 बार क्लिक करें और संपूर्ण चयनित करेंगे। तो यह क्या करेगा, उस पैराग्राफ को क्या कर देगा, चयनित कर देगा। अगला सवाल था 13वां को सवाल था यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है। तो एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है वर्कबुक कहा जाता है फ्रेंड। अगला सवाल था निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है। तो यहाँ पर एप्पल द्वारा जो ब्राउज़र विकसित किया गया है वो सफारी विकसित किया गया था। तो आपके अगले फर्स्ट पाली में 24 तारीख में पूछा गया था फायरफॉक्स जो ब्राउज़र होता है ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो ये थी कंपनी मोजिला फायरफॉक्स। तो ये कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन था 15वां निम्न में से किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें से जो है केवल फाइल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। तो खोलने फाइल आइकन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फाइल खुलेगी नहीं, बल्कि जो है राइट क्लिक करके उसमें जो है आप राइट क्लिक करके ओपन का ऑप्शन दबा सकते हैं। इसके अलावा जो है फाइल पर जो है डबल क्लिक करेंगे तो फाइल जो है खुल सकती है। तो अगला सवाल था इनमें से जो है सही या गलत का चयन करना था, या गलत कौन सा है। तो इसमें गूगल एक वेब सर्च इंजन है और उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, ये पूछा गया था। तो ये गूगल सर्च इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं चलाया जाता। तो ये ऑप्शन नंबर गलत था। दूसरा था बिंग और एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जा सकता है। तो ये जो है करेक्ट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है बिंग जो है ये कंपनी जो है किस कंपनी की है, बिंग जो है कंपनी अमेरिका की कंपनी है। तो ये भी ऑप्शन जो था ये गलत था। तो अगला क्वेश्चन था 17वां क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर जब आप विंडोज़ में फाइल या डायरेक्टरी आइकन पर चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही था। इसमें आप फाइल या डायरेक्टरी को अस्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि के लिए जो है एक संवाद प्रकट होता है। तो ये क्वेश्चन भी 24 जनवरी के प्रथम पाली में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड आप जो है 24 जनवरी का पेपर देख सकते हैं, उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था ऑनलाइन वार्तालाप जिससे हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे चैट कहा जाता है। ऑनलाइन आपने चैटिंग की होगी व्हाट्सअप फेसबुक पे, तो उसे जो है चैट कहा जाता है। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया था जब विंडोज़ को एप्लीकेशन को न्यूनतम किया जाता है तो यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है। तो विंडोज़ को जब आप क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। तो मिनिमाइज करने के बाद क्या होता है, आपके टास्क बार में जो है ये प्रोग्राम आ जाता है। ऐसे नीचे आपने देखा होगा प्रोग्राम ओपन रहता है, लेकिन उसको मिनिमाइज करने के बाद नीचे एकदम आ जाता है। अगला सवाल था प्रारंभ से स्लाइड को शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए।
तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर था F5 शिफ्ट +5, चाहे जो आप कुंजी को दबा सकते हैं। 21वां क्वेश्चन था निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन क्या मान होगा। तो निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का क्या मान होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन जो है फर्स्ट पाली में आ चुके हैं। तो इसका मान जो है 1024 इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो डेटा फ्लैश ड्राइव कौन सी होती है। पेन ड्राइव जो है डेटा को संचारित कर सकती है, यानी कि डेटा को एक दूसरे से भेज सकती है बहुत ही आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन था इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह किस में प्रयोग किया जाता है। तो इससे जो है इंटरनेट को आईपी एड्रेस पर काम करता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पर जो है ये वर्क करता है। तो अगला 24वां क्वेश्चन था निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीकी कम से कम वर्डों की संख्या को विशेष रूप से जो है प्रस्तुत करती है। तो इसका नाम होता है BCD जो है इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टैब के समूह में सबस्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होते हैं। तो किस में प्रकट होते हैं। फॉन्ट और होम में जो है इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। अगला सवाल था 26वां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प आपके द्वारा किस बेस के उल्लेख के लघुगणक को रिटर्न करता है। तो इसका जो है लॉग इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। बात करें 27वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। 28वां क्वेश्चन था जब एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को द्वारा अलग करके जो है क्या अलग कर सकते हैं। इसमें जो है अल्प विराम में अगर किसी मैसेज को जो है कई लोगों को भेजना है और आपके पास कई सारे ईमेल आईडी हैं, तो उसमें जो है आप जो है अल्प विराम लगाकर उस सभी को मैसेज एक साथ भेजे जा सकते हैं। तो बात करें 29वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा होम टैब के लिए क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था नई स्लाइड इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड। बात करें 30वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था दी गई संख्या के लिए उदाहरण 14 निम्न में से कौन सी अंक प्रणाली अपने प्रस्तुतिकरण के लिए अंकों या प्रतीकों की सबसे कम संख्या का प्रयोग करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था हेक्साडेसिमल इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको जो है Ctrl+D दबाना चाहिए या फिर नहीं। तो ये दबाना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। अगला सवाल था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+E होता है। तो यहाँ पर जो है दोनों करेक्ट थे, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 था। बात करें 32वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के लिए लॉग आउट साइन आउट क्लिक करना चाहिए, बिल्कुल। ईमेल के संबंध में जो है BCC संक्षिप्ताक्षर ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट गलत सवाल था, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। यहाँ पर ईमेल को भेजना या समाप्त करने के लिए जो है लॉग आउट कर देना चाहिए, अपने आप जो है समाप्त हो जाता है। 33वां क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो इसे जो है स्टार कहा जाता है फ्रेंड।
अगला का सवाल बाइनरी कोड से यहाँ पर आया था, यम का को इतना लिखा जाता है जिसका कोड इतना है, तो यन का ये कोड बताना था। यहाँ पर ESCII कोड क्या होगा, ESCII कोड आपको मैं निकालना बता दूंगा फ्रेंड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। 35वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। लाइनक्स प्रणाली में फाइल .txt और फाइल .txt को अलग अलग फाइल के नाम माना जाएगा। तो दूसरा था, विंडोज प्रणाली में फाइल txt और फाइल txt को फाइल का नाम माना जाएगा। तो ये दोनों जो है विकल्प बिल्कुल करेक्ट थे। अगला सवाल था 36वां, यह बताएं कि निम्न में से कौन सा सही या गलत है। तो इसमें चुनना था सही या कौन सा गलत है। इंटरनेट ट्रैफिक को सुरक्षित करने के लिए राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा था, रिपीटेड डेटा सिंगल सिग्नल को बढ़ाते हैं और जो है लंबी रेंज के संचार में दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या था, सही था, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। बात करें 37वें क्वेश्चन की, तो यहाँ आपसे पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है। अगला सवाल था, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा। तो इसका जो मान निकालना था, इसका करेक्ट आंसर 10 इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड। 39वां क्वेश्चन था, प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सकें, तो इसे क्या कहा जाता है, डिक्रिप्टेड। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है हार्ड आया था, कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट के लिए जो है काफ़ी परेशानी पैदा किया फ्रेंड। अगला सवाल था, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आपके दो ऑप्शन थे, CDR एक पुनर्लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने की और नए डेटा को लिखने की अनुमति देता है। और दूसरा था, CDRW में RW अक्षरों का मतलब पूरा नाम बताना था, यहाँ पर रेड एंड वाइट होता है। तो इसका जो दोनों विकल्प जो है गलत थे, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था, दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम बताना था, इसे द्वारा किस कंपनी द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो दुनिया में पहला वेब ब्राउज़र होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी खोज जो है टिम बर्नर्स-ली ने की थी, तो इसको जो है सभी जानते होंगे। अगला सवाल था, एक प्रोग्राम कौन सा है जो चल रहा है। एक प्रोग्राम है, कोई चल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रक्रिया कहा जाता है, प्रक्रिया चल रही है। अगला सवाल था, OLE के संबंध में दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और जो है एप्लीकेशन में डेटा डालता है, तो इसे क्या कहा जाता है, लिंकिंग एम्बेडिंग कहा जाता है। ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन हार्ड आया था, तो ये बुक वगैरह में क्वेश्चन नहीं मिल सकता फ्रेंड। कंप्यूटर प्रणाली में विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम और डेटा के सेट को निम्न में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या नाम दिया जाता है, सॉफ्टवेयर इसे कहा जाता है। अगला सवाल था, विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूरा नाम पूछा गया था फ्रेंड। तो OLE का यहाँ पर पूरा नाम था ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, जो है फुल फॉर्म से जो है हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड। यहाँ पर पूछा गया था, प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग किया जाता है, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, लेजर इसे कहा जाता है। बात करें 47वें क्वेश्चन की, यहाँ तो पूछा गया था, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है। तो ये सटीकता के गुण को जो है दर्शाती है। अगला सवाल था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रंग, फॉन्ट, शैली और आकार जैसे प्रारूपण को पाठ में कई जगह लागू होने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है फॉर्मेट प्रिंटर जो है इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। बात करें 49वें क्वेश्चन की, तो ये पूछा गया था, एक जटिल सॉफ्टवेयर कौन सा है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणालियों
कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जो है जिम्मेदार होता है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे विंडोज, लाइनक्स जो है इत्यादि प्रकार के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल था 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को वर्कशीट में प्रविष्ट किया जाए तो निम्न में से कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब ये वर्ड आप लिखेंगे तो एक जो है प्रदर्शित होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थे जो है 25 जनवरी के प्रथम पाली में आए हुए जो है सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन को डिटेल वाइज नहीं बताया, लेकिन फ्रेंड आगे मैं इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो आपको जो है इसका डिटेल वाइज आपको बता दूंगा फ्रेंड। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए होगा तो लाइक करिएगा फ्रेंड, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो है gradupguru.com पर विजिट करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।